अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन दालचा। इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं लाल मसूर की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है आधा किलो चिकन, मैंने बोनलेस ली है, अगर आप चाहें तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं। आधा कप तेल, प्याज 2 दरमियाने साइज की, टमाटर चॉप किए हुए आधी प्याली, लहसुन 1.5 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, इमली का पल्प आधा कप। बघार के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है 1/4 प्याली तेल या आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, साबुत लाल मिर्च 6 से 8, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच। सबसे पहले मैंने दोनों दालों को तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसके बाद मैं दालों को 3 से 4 कप पानी के साथ उबालने के लिए रख रही हूँ। दालों पर जब उबालना शुरू करते हैं तो ऊपर एक झाग आ जाती है, सबसे पहले उस झाग को हटा लें। इसके बाद इसमें हल्दी शामिल करें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं, जब तक इसे पकाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी आप बढ़ा सकती हैं। जब दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं, तब इसमें नमक शामिल कर मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे पीस लें। पीसने के बाद कुछ देर के लिए दाल को हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। अब एक अलहदा पैन में हमें चिकन तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले तेल गरम करें और इसमें प्याज शामिल कर उसे हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करें। जब प्याज का रंग तब्दील हो जाए तब इसमें चिकन शामिल करें और 2 मिनट तक इसे सौते कर लें। दो मिनट के बाद इसमें बाकी के अज्जा डाल दें, जिसमें शामिल है अदरक, लहसुन, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद इस पर ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट तक छोड़ दें। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन अपने पानी में और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा। अगर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप आधे से पौने कप तक पानी इसमें शामिल कर दें और इसी तरह से ढककर हल्की आंच पर गोश्त गल जाने तक पका लें। जब तमाम मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए तब ढक्कन हटाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनें। इसके बाद इसमें जो दाल हमने तैयार कर रखी हुई है वो शामिल करें और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। साथ ही इसमें इमली का रस भी शामिल कर दें और मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर ढककर इसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितना पतला या जितना गाढ़ा आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर लें और इसे कुछ देर के लिए पका लें। अब हम इसका बघार तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तेल गरम करें और उसमें साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दें।
कुछ देर बाद इसमें कड़ी पत्ते, मेथी दाना, राई, कलौंजी और ज़ीरा शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तमाम सीड्स कड़कड़ाने लगें और अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसका बघार दाल के ऊपर दे दें। सबसे आखिर में ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दें। इस दाल को आप बघारे हुए राइस और सलाद के साथ पेश करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।